Good morning, dear students. You are most welcome once again to our study channel English with Narendra sir. Dear students, in our last video we have studied chapter number first from our English textbook Moments. The title of the chapter is The Lost Child. In our last video we have studied only half chapter and in this video we will continue the rest half chapter. तो आइए चैप्टर जो बचा हुआ अपना है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एक छोटा बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ वो एक मेले में जाता है। वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें देखता है और उसका जी ललचाता है उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार आता रहते हैं कि मम्मी पापा उसको वो चीज़ें नहीं दिलाएंगे, उन चीज़ों के लिए उसको मना कर देंगे और वो अपने विचारों के कारण ही उस चीज़ को अपने मन में दबा लेता है, यानी माता पिता के सामने प्रकट नहीं करता है। लास्ट में जब वो एक गोल झूले को देखता है जिसको आप लोग डॉलर चक्री के नाम से भी जानते हैं, तो उसका मन करता है कि अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि मुझे इस झूले में बैठना है। और वो अपने पेरेंट्स को बोल भी देता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कृपया मम्मी पापा मुझे अनुमति दो, मैं इस झूले में बैठकर झूलना चाहता हूँ। तो आगे क्या होता है इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं आज के वीडियो में। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पे कोई उत्तर नहीं था, यानी जवाब नहीं आया। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वह मुड़ा अपने मम्मी पापा की तरफ। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पे नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसके सामने नहीं थे। ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों साइड में देखा, मुड़ा वो देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई निशान नहीं था, अर्थात वो उसको नज़र नहीं आए। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसका जो सूखा हुआ गला था उसमें एक फुल यानी पूर्ण, डीप यानी गहरी, क्राइज यानी चीख, रोज यानी निकली। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और उसको शरीर को जैसे अचानक से कोई झटका लगा हो। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, और वो जहाँ पे खड़ा था वहाँ से दौड़ा। क्राइंग इन रियल फियर, और डरता हुआ, भय के मारे डरता हुआ, चीखता हुआ वो दौड़ा। मदर फादर, क्या चिल्लाता है वो, मम्मी पापा। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए, बहने लग गए। हॉट एंड फियर्स, वह डर के मारे एकदम घबरा चुका था। हिज फ्लश्ड फेस, उसका जो चेहरा फ्लश हो रहा था, यानी कि गर्म हो गया था, लाल चेहरा हो चुका था। वाज कन्वल्स्ड विद फियर, कन्वल्स का मतलब होता है शरीर को मरोड़ना, विद फियर यानी डर के मारे, उसके शरीर में मरोड़ पैदा हो गई थी डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, यानी कि वो एकदम घबरा गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह एक साइड में पहले दौड़ा। देन टू द अदर, फिर दूसरी साइड में दौड़ा। हिदर एंड देदर, यहाँ और वहाँ। इन ऑल डायरेक्शंस, प्रत्येक दिशा में वो दौड़ता रहा। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वह नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, वह माँ पापा ये चीखता हुआ वहाँ से आगे बढ़ गया। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी, टर्बन का मतलब होता है साफा, केम अनटाइड, तो अनटाइड का मतलब होता है खोलना, तो वो क्या हो गई, खुल गई। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो कपड़े थे वो क्या हो गए, मडी हो गए, कीचड़ में सन गए, कीचड़ युक्त हो गए उसके कपड़े। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, हैविंग रन टू एंड फ्रो, यहाँ और वहाँ दौड़ने के कारण, इन ए रेज यानी कि इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, गुस्से में या दुख के साथ लंबे समय तक वो दौड़ता रहा। ही स्टूड डिफिटेड, अब वो हार कर खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, अब उसकी जो क्राइज है, चीखें है, वो दबकर सोप्स में बदल चुकी थी, यानी वो सिसकियाँ ले लेके रोने लग गया। एट लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास पर, ही कुड सी, उसने देखा।
थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी पतली आंखों से। फिल्मी आइज का मतलब पतली आंखों से उसने देखा। मैन एंड वीमन, वो टॉकिंग, लोगों मतलब पुरुषों और महिलाओं को बातचीत करते उसने देखा। थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया था, वापस हम ले लेते हैं इसको। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth. He tried, उसने कोशिश की। To look का मतलब देखने की। He tried to look intently among, उसने मतलब इंटेंटली का मतलब क्या हो गया, निश्चय पूर्वक। उसने निश्चय पूर्वक देखा ये पता लगाने के लिए कि क्या उनमें मेरे मम्मी पापा तो नहीं है। द पेचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, जो पेचेस थे यानी कि जो निशान पड़े हुए थे, ब्राइट येलो क्लॉथ, चमकीले पीले रंगों के। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर, लेकिन वहाँ पे उसके पिताजी का कोई नामो निशान नहीं था। कहने का मतलब वो कहीं उसको नज़र नहीं आए, वो उनको वहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एंड मदर अमंग दीज पीपल, और अपनी मम्मी को भी लोगों में ढूंढ रहा है। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो लोग बिल्कुल वहाँ पे हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। ही रैन क्विकली अगेन, वो शीघ्रता से पुनः दौड़ा। दिस टाइम टू ए श्राइन, अब की बार वो एक श्राइन का मतलब होता है तीर्थ स्थल, या यूँ कह सकते हैं अपन कोई धार्मिक स्थल। तो एक धार्मिक स्थल की ओर दौड़ा। और जैसा कि आप लोगों को पता होता है जितने भी जो मेले होते हैं वो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों पर ही लगते हैं। तो उस धार्मिक स्थल की ओर दौड़ा जहाँ पे ये मेला लग रहा था। टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोग भीड़ इकट्ठी कर रहे थे। इवन एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, प्रत्येक जो इंच की जगह थी। हियर वॉज कंजेस्टेड, यहाँ पे बिल्कुल भीड़ से भरी हुई थी। विद मेन, लोगों से यहाँ पे खचाखच भरी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वो लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा। हिज लिटिल सोब लिगरिंग, उसकी जो लिटिल सोब लिगरिंग का मतलब होता है थोड़ी थोड़ी जो सिसकियाँ ले रहा था, यानी कि वो अभी भी रो रहा था। और क्या कह रहा था, मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, अब वो कहाँ पहुँच गया, टेम्पल के एंट्रेंस पर, प्रवेश द्वार के पास पहुँच गया। हाउ एवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। थिक का मतलब गहरी हो गई थी। मेन जोसल्ड ईच अदर, जोसल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना। आगे बढ़ने के लिए जब हम एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो वो जोसल कहलाता है। तो जो लोग थे वो एक दूसरे को जोसल अर्थात धक्का मार रहे थे। हैवी मैन, मोटे लोग। विद फ्लैशिंग यानी कि चमकदार। मर्डरस का मतलब ऐसे लग रहा था जैसे खूनी। आइज यानी आँखें, उनकी आँखें इतनी चमकदार लाल थी, ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई हत्यारे हों। एंड हेफ्टी शोल्डर्स, और उनके जो हेफ्टी शोल्डर्स का मतलब बड़े व मजबूत कंधे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट ए वे, अब जो पुअर चाइल्ड है, बेचारा बच्चा है, उसको एक स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। टू थ्रस्ट ए वे, रास्ता बनाने में, यानी कि वहाँ से आगे गुजरने के लिए उसको क्या करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के अंदर से गुजरने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बट नोक्ड टू एंड फ्रो, लेकिन उसको इधर से उधर नोक कर दिया जाता, धक्का दे दिया जाता, गिरा दिया जाता। बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके जो ब्रूटल यानी हिंसक मूवमेंट्स थे, क्रूर मूवमेंट थे, संचालन, यानी वो इधर उधर हिलते डुलते थे, उससे बच्चा इधर उधर धक्का लग जाता। ही माइट हैव बीन ट्रेम्पल्ड का मतलब होता है कुचलना। अंडर फुट, वो पैरों के नीचे कुचल दिया जाता। हैड ही नोट श्रीक्ड, यदि वो चीखा नहीं होता तो उसको पाँवों के नीचे कुचल दिया जाता। एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी जोरदार आवाज़ में अगर वो नहीं चीखा होता तो उसको पाँवों के नीचे कुचल दिया जाता। फादर मदर, वो फादर और मदर चीख रहा था।
ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड, बढ़ती हुई भीड़ के अंदर एक आदमी, हर्ड हिज क्राई, उसने उसकी आवाज़ को सुना, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, स्टूपिंग का मतलब होता है झुकते हुए। अब देखो इतनी ज़्यादा भीड़ है तो उसमें आदमी नीचे झुकना पॉसिबल नहीं हो पाता, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो वहाँ पे सीधा का सीधा चलना पड़ता है। तो उसने बड़े संघर्ष के साथ बड़ी मुश्किल से वह नीचे झुका। तो विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, बड़ी मुश्किल से वो नीचे झुका। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, उस छोटे बच्चे को उसने अपने गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर, तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे। चाइल्ड, बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, उस आदमी ने द मैन आस्क्ड, उस आदमी ने पूछा, एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मैस, उसने उस बच्चे को उस भीड़ से दूर करते हुए, यानी कि भीड़ से अलग करते हुए, भीड़ से बचाते हुए बच्चे से पूछा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, बच्चा और ज़्यादा तेज़ी से रोने लग गया, गुस्से से रोने लग गया। देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अब वो और भी तेज़ गति से रोने लग गया, ज़ोर से रोने लग गया। आपसे पहले जितनी तेज़ से वो रो रहा था, अब वो ज़ोर से चीखा और क्या बोला, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन ट्राइड टू सूद हिम, उस आदमी ने उसको चुप करवाने का प्रयास किया। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, झूले के पास वह उसको ले गया। विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े के ऊपर बैठोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग, जब वो रिंग के पास पहुंचा तो उसने बड़ी कोमलता के साथ, बड़ी मधुरता के साथ बच्चे से पूछा। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सोप्स, बच्चा बहुत, इसका पूरी लाइन का मतलब ये है कि जो बच्चे का गला है वो और भी तेज चीख के साथ चीखा। एंड ही ओनली शाउटेड, और केवल इतना चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। द मैन headed towards the place where the snake charmer still played on the flute, अब वह आदमी उस बच्चे को वहाँ ले गया। द मैन headed towards, वहाँ ले गया, द प्लेस, उस स्थान पर, where the snake charmer, जहाँ पे जो सपेरा था, still played on the flute, अभी भी अपने बीन बजा रहा था। टू द swaying cobra, नाचते हुए कोबरे की तरफ। लिसन टू दैट, इसको सुनो। दैट नाइस म्यूजिक, कितना अच्छा संगीत है। चाइल्ड, बच्चे। ही प्लीडेड, उसने कहा, किसने कहा, उस मददगार व्यक्ति ने। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए, कानों में उंगली डाल ली। विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियां बंद कर ली, उंगली से कान बंद कर लिए। एंड शाउटेड इज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और भी दोहरी तेज आवाज में चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पिताजी चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब वो आदमी उसको बैलून्स के पास ले गया, गुब्बारों के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट, उसने सोचा कि जो बैलून्स के ब्राइट कलर्स हैं, चमकीले कलर हैं, वो उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, अर्थात उसका ध्यान बटा देंगे। द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे का अटेंशन बटा देंगे। एंड क्वाइटन हिम, और वो बच्चा चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें इंद्रधनुषी रंग के, यानी विभिन्न रंगों के गुब्बारे चाहिए। ही परस्यूसिवली आस्क्ड, उसने आग्रहपूर्वक पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, बच्चे ने उड़ते हुए गुब्बारों से अपनी नज़रें हटा ली। एंड जस्ट सोब्ड, और वो सिसकता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, जो आदमी है वो अभी भी उस बच्चे को खुश करने का प्रयास कर रहा है। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वो उसको वहाँ पे ले गया, उस गेट की तरफ जहाँ पे फूल विक्रेता बैठा हुआ था। फिर उसने कहा, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, अरे देखो क्या तुम्हें, अरे बच्चे देखो क्या तुम्हें इन अच्छे फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम तुम्हारे गले में एक हार पहनोगे, एक अच्छी सी माला पहनोगे।
द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, बच्चे ने उस टोकरी की तरफ से अपनी नाक घुमा ली। एंड रीट्रेटेड हिज सोब, और वापस अपनी जो सोब थी, रीट्रेटेड का मतलब होता है दोहराना, तो अपनी सोब्स को यानी सिसकियों को दोहराने लग गया, यानी बार बार वो रोने लग गया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, थिंकिंग टू ह्यूमर, उसने थिंकिंग टू ह्यूमर का मतलब होता है इस विचार को मन में सोचकर, ये सोचकर, हिज कंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, की ये जो बच्चा है इसको किस प्रकार से बहला जाए, डिसकंसोलेट चार्ज, इसको किस प्रकार से डिसकंसोलेट किया जाए, यानी कि इसको किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जाए। तो उसने क्या सोचा कि इसको मैं मिठाइयाँ दे दूंगा तो बच्चा बहल जाएगा, तो ये सोचकर कि बच्चे को मिठाई देकर बहलाया जाए, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, बच्चे को वो मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले गया। वाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप्ड, बच्चे ने मिठाई की दुकान से अपनी नज़रें घुमा ली, हटा ली, और वो वापस पुकारने लग गया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिताजी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर के राइटर है मुल्क राज आनंद, बहुत ही फेमस राइटर है, और इनकी जो स्टोरीज है वो बड़ी मर्मस्पर्शी होती है, बड़ी अच्छी कहानियाँ होती है, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ होती हैं। तो इस कहानी में आपने देखा किस प्रकार से एक बच्चा है वह जिन जिन चीज़ों के बारे में अपनी रुचि जाहिर कर रहा होता है कुछ समय पहले तक, उन चीज़ों के बारे में उसका जो रुचि है, उसकी जो रुचि, उसका इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो गया है अब, क्योंकि उसके मम्मी और पापा उससे मेले में कहीं बिछुड़ गए हैं, और उसको तो केवल अब क्या चाहिए, उसके पेरेंट्स ही चाहिए। तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को इसका होमवर्क करके ग्रुप में सेंड करना है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू सून in next chapter. Thanks, have a lot of fun.